Hey everyone, I hope you all are fit and fine and doing absolutely great. I am Akanksha and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to be talking about affirmations. So without further ado, let's get started. ऑलराइट, तो एफर्मेशंस के बारे में बात करने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि एफर्मेशंस होते क्या हैं। तो एफर्मेशंस कुछ भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हम सब अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी देखते हैं कि एफर्मेशंस क्यों यूज़ करने चाहिए, एफर्मेशंस को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। सो बेसिकली एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और जो हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं एफर्मेशंस में, जिनको हम एफर्मेशंस बोलते हैं, वो वर्ड्स के थ्रू ही बनती है, राइट। तो क्या होता है ना कि जब भी हमें कोई डिज़ायर अचीव करनी होती है जो हमारी रियलिटी नहीं है, पर हम उसे अफर्म कर रहे हैं, हम कोई चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए एक सेंटेंस बना रहे हैं, हम उसे बार बार बोल रहे हैं, तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो जिस तरीके से वर्क करता है, हमारे थॉट्स जिस तरीके से वर्क करते हैं, वो इवेंचुअली इस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारी रियलिटी है। सो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें यही करना होता है, राइट। हमें अपनी रियलिटी को भूल के जो हम अचीव करना चाहते हैं उससे अपनी करंट रियलिटी बनानी होती है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होती हैं। तो मान लो अगर आप एक हेल्दी बॉडी अचीव करना चाहते हो और उसके लिए आप बार बार अफर्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि आप इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी बिलीव करने लगोगे। करेंटली वो आपकी रियलिटी नहीं है, आप शायद हेल्दी नहीं हो, आप वो अचीव करना चाहते हो, है ना। लेकिन जब आप बार बार वो चीज़ बोलने लगोगे तो मेंटली ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इस वे में कि आपको वो चीज़ रियलिटी लगने लगती है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, आपको अपनी जो रियलिटी है उसको भूल के अब आप जो अचीव करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बिलीविंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके वर्ड्स, आपके एफर्मेशंस के थ्रू, कि आप उस पर बिलीव करने लगते हो और इवेंचुअली वो चीज़ हो जाती है। अदर देन दैट, एफर्मेशन यूज़ करने से जो आपके डिज़ायर, जो आपके गोल्स हैं, वो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अगैन ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। सो बेसिकली जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में एनर्जी डाल रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी में लेके आ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपकी रियलिटी बन रही है, क्योंकि आप बार बार वही चीज़ें सोच रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपके जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाएंगे, आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो एफर्मेशंस हैं, वो मैग्नेट की तरह काम करेंगे, क्योंकि आप इसमें विजुअलाइज भी कर ले रहे हो, आप इसमें बिलीव भी कर ले रहे हो, आप वो सारे स्टेप्स पूरे कर ले रहे हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिज़ायर को अचीव करने के लिए। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि एफर्मेशंस को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने एफर्मेशंस को नेगेटिवली यूज़ किया तो ये आपके लाइफ को बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट स्टिल एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो आप गलती कर सकते हो या बहुत लोग गलती करते हैं, उससे बचने के लिए, उसको स्किप करने के लिए बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो, आप जो भी एफर्मेशन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, उसको आपको प्रेजेंट टेंस में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो टू अचीव अ हेल्दी बॉडी अगैन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी बॉडी या आई हैड अ हेल्दी बॉडी। ना आपको फ्यूचर टेंस में जाना है, ना आपको पास्ट टेंस में जाना है, आपको प्रेजेंट टेंस में रहना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बात करनी है। तो आप क्या फॉर्म करोगे, आई एम हैविंग अ हेल्दी बॉडी, आई एम हैविंग अ हेल्दी बॉडी, आई एम अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, आप जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हो, आपकी जो भी डिज़ायर है जो आप चाहते हो फुलफिल करना, उसे आपको सिंपली प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको जो भी करेंटली फील होता है अपनी सिचुएशन के बारे में, जो आपको चेंज करना है, आपको उससे जस्ट ऑपोजिट वर्ड्स को यूज़ करके एफर्मेशंस क्रिएट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू फील यू आर अ ब्रोक पर्सन, तो यू कीप ऑन सेइंग कि आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक। ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप चाहते हो कि आपके पास और पैसे आएँ, पर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो जब आप यूनिवर्स को बोल रहे हो ना, आप जब बार बार ये चीज़ें बोल रहे हो कि यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, तो आप अपनी एनर्जी उस नेगेटिव नॉट वर्ड में डाल रहे हो, नॉट मनी, है ना, नेगेटिव में जा रहे हैं वो वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपको इसे चेंज करना है। ब्रोक का ऑपोजिट क्या है, रिच। ठीक है, तो आपको ये अफर्म करना है, आई एम अ रिच पर्सन। नो मैटर आपकी सिचुएशन फिनेंशियली कितनी भी ख़राब जा रही हो,
आप जब ये चीज़ बोलना स्टार्ट करोगे ना, आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ रिच पर्सन, आई एम अ रिच पर्सन, तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, ये दोनों साथ में मिलके ना आपको ऐसा विजुअलाइज कराना स्टार्ट करेंगे कि आप एक्चुअली में एक रिच पर्सन हो। आपको ऐसा फील होने लगेगा धीरे धीरे, आप इस चीज़ पे बिलीव करने लगोगे जो आपकी रियलिटी नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने साइड से कॉन्शियस एफर्ट भी करना पड़ेगा अपने थॉट्स में इन चीज़ों को ले आने का, कि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो आप अपने थॉट्स के साथ उन चीज़ों को प्रैक्टिकली पैरेलल वे में चला सको, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके थॉट्स हैं और आपके जो वर्ड्स हैं वो साथ में चल सकें एंड देयरफॉर वो आपकी रियलिटी को चेंज कर सकें। ठीक है, उसके अलावा जस्ट मेक श्योर कि आप एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाओ। कैसे बनाओगे? तो जब हम सुबह सो के उठते हैं तो ट्राई कि आप सुबह सुबह अफर्म करो। आप सुबह सुबह वो चीज़ें बोलो 2 बार, 4 बार, 10 बार, 11 बार। अब ये रिपीटेडली जो नंबर्स का गेम है वो सिर्फ इतना है अभी फ़िलहाल आपके लिए, कि आप एक बार कोई चीज़ बोलोगे ना, आई एम हैप्पी फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला या चलो फॉरगेट दैट, मैंने अपना डे स्टार्ट किया ना एंड आई से कि टुडे आई एम गोइंग टू बी हैविंग माई बेस्ट डे, या टुडे आई विल हैव माई बेस्ट डे। तो टुडे आई हैव माई बेस्ट डे मैं अगर एक बार बोलूँगी तो शायद मैं उसको इतना ज़्यादा फील ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बोला तो मेरा सारा फोकस वर्ड्स पे जाएगा, सेंटेंस पे जाएगा, उस एफर्मेशन पे जाएगा। बट मैं दोबारा बोलूँगी तो वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर मेरे थॉट्स पे जाएगा। तीसरी बार बोलूँगी तो थॉट्स और सेंटेंसेस के अलावा शिफ्ट होकर इमोशंस पे भी जाएगा। तो आप जितनी बार उसको रिपीटेडली बोलने लगते हो ना, उतना ज़्यादा वो आपके थॉट्स, इमोशंस, वर्ड्स, वाइब्रेशन, विजुअलाइजेशन सबको एक साथ एक्टिवेट कर देता है, और आप फुल वे में उसको फील कर सकते हो और उसको वैसा ही बिल्कुल अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अब उसके अलावा यू कैन ऑल्सो ट्राई कि आप इसे सुबह उठ के अगर लिख पाओ बोलने के साथ साथ, तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट, क्योंकि लिखने से डेफिनेटली आपकी एनर्जी और ज़्यादा एक्टिवेट होती है, आप और ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते हो और स्ट्रांगली अफेक्ट हो जाता है वो। तो डेफिनेटली अगर लिख सकते हो तो दैट्स रियली ग्रेट। अपना जर्नल उठाओ, पेन उठाओ, जस्ट गिव इट 5 मिनट्स, राइट इट डाउन, इट वुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट टू डू दैट। अदर देन दैट, अगर आपको पेन और डायरी से काम नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन सिंपली यू हैव फ़ोन, पूरे दिन आपके हाथ में आपका फ़ोन होता है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। आप अपना फ़ोन उठाओ, उसके नोट सेक्शन को खोलो, उस पर लिखो 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार भी आपको लिखना है उस पे लिख लो। इट्स अगैन वेरी सिंपल। उसके अलावा आप मेक श्योर करो कि आप जब रात में सोने जा रहे हो तो सोने से पहले भी एक हैबिट बना लो कि ठीक है मेरे को सोने से पहले, क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे आप वो थॉट्स अफर्म करो जो आप चाहते हो। आप जब वो लाइन्स अफर्म करोगे, आप जब वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने का ट्राई करोगे और वो एफर्मेशंस बोलोगे जो आप चाहते हो एक्चुअली में अचीव करना, तो क्या होगा सबकॉन्शियसली जब आप सो भी जाओगे ना तो भी वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड व्हाट विल इट लीड टू? आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके डिज़ायर्स जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। इट विल अट्रैक्ट इट इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, इट विल बी एक्टिवेटेड, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड तो हमेशा काम करता है। आप सो रहे हो कॉन्शियस माइंड के साथ, सबकॉन्शियस माइंड बैक में काम करता रहता है, दैट इज़ वाई यू हैव ड्रीम्स ऑल्सो। इसीलिए सपने आते हैं, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता, राइट? तो क्या होगा कि आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपके वो थॉट्स हेल्प करेंगे चीज़ों को अट्रैक्ट करने में और आपके मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आप पूरे दिन में जितनी बार भी आपके दिमाग में वो एफर्मेशंस आते हैं, जस्ट कीप ऑन सेइंग इट, कीप ऑन सेइंग इट, एंड जितनी बार आपके दिमाग में आ रहा है उतनी बार आप उसको एकदम ही इमोशंस के साथ फील करो, बिल्कुल विजुअलाइज करो उसको अच्छे से, उसके बिलीफ क्रिएट करो अपना कि ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपनी रियलिटी को साइड करके नो मैटर कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है उस रियलिटी को भूलना, स्टिल जस्ट ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, एंड इवेंचुअली इट विल हैपन कि आपका जो एफर्मेशंस की वजह से जो रियलिटी है वो चेंज होके उस डिज़ायर्ड रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी जो आप चाहते हो करना। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आप जितने बार भी ये एफर्मेशंस बोल रहे हो, इसे आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो। इसका भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है, लाउडली बोलना ही बोलना है या लिखना ही लिखना है। अगर आपको लगता है आपके थॉट्स इतने पावरफुल है कि आप सिर्फ सोच के भी अच्छा फील करके बिल्कुल उसी जोन में अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड बस ये बात है कि जब भी आप बोल रहे हो, जब भी आप अफर्म कर रहे हो या लिख रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आप
बिल्कुल उसी वे में उसे इमेजिन कर रहे हो। क्यों मैं ये बार बार बात रिपीट कर रही हूँ विजुअलाइजेशन की और बिलीव करने की और महसूस करने की, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं सिर्फ बोलती जाऊँगी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी, पर मैं उसको महसूस नहीं कर रही, मैं उसमें अपने थॉट्स नहीं डाल रही, मैं उसमें अपने विजुअलाइजेशन नहीं डाल रही, ट्रस्ट मी गाइज इट्स नॉट गोना वर्क। बोलने के साथ साथ आपको वो महसूस भी करना पड़ेगा, आपको वो सोचना भी पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी उसमें डाल के उसे कन्वर्ट करने का ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो या आई थिंक ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप मैंने क्लियर कर दिए हों। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू द ग्रैटिट्यूड प्रेयर। फॉर दैट जस्ट क्लोज योर आइज, रिपीट आफ्टर मी, या फिर आप अपना ओन वर्जन बोल सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द लव, food, home, shelter and people who loved me. Thank you for always taking care of me. Thank you for always being by my side. Thank you for always pushing me closer to my dreams every day. Thank you universe, I love you. Now just open your eyes. ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थी तो प्लीज़ गिव इट अ बिग 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 थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो जो कुछ भी फीडबैक है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैं बहुत इंग्लिश में बोलती हूँ और आपको वो समझ नहीं आता बहुत अच्छे से, तो मैंने इस वीडियो में प्रॉपरली हिंदी बोलने का ट्राई किया है। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो ये। तो इसी वजह से जो भी फीडबैक है प्लीज़ 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 कमेंट से मेंशन करो। आई विल कीप अ नोट टू इट, आई विल टेक केयर ऑफ इट, एंड या आई शैल सी यू वेरी सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।